गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी के तिवारीहाता से ईडी की टीम हुई रवाना। ईडी के वापस जाने के बाद पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में किया खड़ा। कहा, प्रतिशोध की भावना से सरकार कर रही है काम। ईडी सीबीआई के सहारे अपने पाले में लाने के लिए कर रही है छापेमारी। सुबह से ईडी की चल रही थी कार्रवाई। कुशल तिवारी ने कहा, कार्रवाई में ईडी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो वहीं पर सपा घोषित लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद भी सरकार की घेराबंदी करते नजर आई। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सुबह 5 बजे से ईडी की कार्रवाई आपके आवास पर चल रही थी, आपको अपने कस्टडी में ली थी, क्या कहेंगे? अब तो आप लोग देख रहे हैं कैसे चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, दबाव बना करके इस तरह की साजिशें रची जा रही है। क्या लग रहा है आपको? अब जो मुकदमा कोर्ट में है और उसमें कोर्ट से बड़ा मतलब तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है, और उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की जाए तो, और इतनी देर तक उन्होंने कार्रवाई की, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। क्या लग रहा है ये आप पर प्रेशर डाला जा रहा है? ये राजनीति, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और इस तरह की राजनीति संदेश देना चाहते हैं? राजनीति में इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा दबाव बना करके कहीं राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आगे और कार्रवाई लोग करेंगे? आगे कार्रवाई की बात हम कैसे बता सकते हैं? तो छापेमारी चल रही है, क्या छापेमारी करना सरकार जो ये कर रही है, ये दबाव में कर रही है और ये नाजायज है। इस तरह का चुनाव के समय में आज तक जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, उस पर रोज सुनवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो कि जिलाधिकारी से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं और आप समर्थन में गेट पर काफी देर से बैठ करके वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो ये चीजें देखो नाजायज, ये प्रजातंत्र में ये जो चीजें हैं, और ये अगर किसी संस्था को हथियार बना करके राजनीति से को प्रभावित किया जाए तो ये बात गलत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं विनय शंकर तिवारी जी, उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आप लोगों की भी यूनिट यहाँ पहुँची है, क्या है, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तो ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, और उनके आवास पर छापा पड़ना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो डरी हुई है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 2024 में उनका टुकड़ा साफ होने वाला है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने इस 10 साल में जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार किया है, जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के नेताओं पर और कद्दावर लोगों पर जो एनकाउंटर जो करवाए हैं, ये उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि जब ये समाज हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा टुकड़ा साफ हो जाएगा, और अब ऐसा ही होगा। क्योंकि देखिए, ईडी वाले जो है वो तो किसी नेता के तोते